नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के हमारे ज्योग्राफी जीएस का जो वीडियो है वो ज्वार भाटे के ऊपर है। टाइड एंड एब। टाइड का मतलब है ज्वार, एब का मतलब है भाटा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हमारी ज्योग्राफी जीएस की सीरीज चल रही है और करीब 25-26 लेक्चर इस पर आ चुके हैं और काफ़ी कुछ कोर्स कवर भी हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे वीडियोस समय से आपके पास पहुंचते रहें और हमें भी उसका लाभ मिलता रहे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। टाइड एंड एब, ज्वार एवं भाटा। इससे पहले कि हम अपने मेन लेक्चर पे आए, मैं चाहूंगा कि आप जो है इस चित्र को देखिए बहुत ध्यान से। यह है हमारी पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। और ये जो इसके बाहर दिख रहा है, ये है हमारा जलमंडल। जलमंडल मतलब जितना भी जो सागर है ये वो कलेक्टिवली दिख रहे हैं। और होता क्या है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो वो पूरे परिक्रमा के दौरान बार बार जगह बदलता है और हर उस जगह के सामने, जिसके सामने चंद्रमा आता है, वहां पर चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी को तो जो थोड़ा सा अंतर उसके टिल्ट में आता है वो तो आता है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर आता है जो सागर का जल है। जो सागरों में जो हमारे जो महासागर हैं उनका जो जल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने के कारण क्या होता है कि ज्वार आ जाता है। इसी को हम ज्वार कहते हैं। और जब चंद्रमा इस जगह से खिसक के यहाँ पे आ जाएगा तो ज्वार यहाँ पे आ जाएगा। जब चंद्रमा खिसक के यहाँ पे आ जाएगा तो ज्वार यहाँ पे आ जाएगा। जब ज्वार इस जगह पे आएगा तो ये पानी का जो लेवल है वो अपने आप डाउन हो जाएगा और इस पानी के लेवल को डाउन होने को हम भाटा कहते हैं। इंग्लिश में एब कहते हैं, एब। और जो पानी का लेवल ऊपर जाता है उसको टाइड कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि मुख्य रूप से जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्वार और भाटे के लिए जिम्मेदार है। यह है मून। अब एक बिंदु और इसमें है कि जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी ज्वार भाटे को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है इसको हम अपना आगे के लेक्चर में अब पढ़ते हैं। तो आप इस चित्र को देख के समझ गए होंगे कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पृथ्वी के जिस हिस्से के सामने होगा वहां पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। उस जगह पर जितने भी सागर महासागर होंगे उनका जो जल है उसका स्तर ऊपर उठ जाएगा, अर्थात वो बाकी जगहों से जल खींच लेंगे अपनी तरफ, जिससे वहां पर स्तर ऊपर उठ जाएगा। इसी महासागरीय जल के स्तर को ऊपर उठने को टाइड अथवा ज्वार कहते हैं। और जब चंद्रमा अपनी पोजीशन बदल कर दूसरी जगह आ जाएगा तो वो ज्वार भी वहीं शिफ्ट हो जाएगा और वहां पर पानी का लेवल कम हो जाएगा पिछली वाली जगह पे, उसे हम भाटा कहेंगे। चलिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये है हमारा सूर्य। ये सन है, ये सन है। अब कुछ इस प्रकार से पृथ्वी जो चंद्रमा चक्कर लगाएगा पृथ्वी का, कि वो एक बार तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा और एक बार ऐसा होगा कि वो पृथ्वी और से सूर्य को के संदर्भ में बिल्कुल अपोजिट दिशा में चला जाएगा। होगी दोनों सिजगी की पोजीशन, होंगे दोनों सीध में, लेकिन ये न्यू मून अर्थात अमावस्या वाले दिन होगा और ये होगा पूर्णिमा वाले दिन। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं तो उसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च ज्वार। उच्च ज्वार। ये उच्च ज्वार नॉर्मल ज्वार के अपेक्षा कुछ ऊंचा होता है। नॉर्मल ज्वार कब है?
सूर्य यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे। और इसके अलावा एक होता है नीप टाइड्स। नीप टाइड्स को हिंदी में कहते हैं लघु ज्वार। जब चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में न होकर के परपेंडिकुलर होते हैं, ये थर्ड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर की जो पोजीशन होगी उसमें सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के परपेंडिकुलर अर्थात समकोण का एंगल बनाते हुए होंगे, तो होगा क्या कि जो चंद्रमा है वो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे अप्लाई करेगा, सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे अप्लाई करेगा, तो कुछ पानी ये खींच पाएगा, कुछ पानी ये खींच पाएगा। ना तो ये पूरा पानी खींच पाएंगे, ना ये इधर खींचेगा। लेकिन होगा क्या कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ पानी का लेवल जो नॉर्मल दिनों की जो टाइड्स है उसकी अपेक्षा कम रहेगा, और इसी को हम लघु ज्वार कहते हैं। अब आप इसको समझिए जरा कि सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे लगा रहा है, तो यहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा सा उठा, और चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे लगाएगा। जब फर्स्ट क्वार्टर होगा तो यहाँ लगाएगा, थर्ड क्वार्टर यहाँ लगाएगा, तो ये भी कुछ पानी का लेवल उठा देगा। अब चूंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी रहता है, और जिधर चंद्रमा है उधर जल का स्तर ज्यादा उठेगा। तो लेकिन नॉर्मल दिनों की अपेक्षा कम रहेगा, क्योंकि सूर्य भी किसी और जगह पे अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। पहले दोनों का ज्वाइंट ग्रेविटी थी, अब अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं, तो इसको हम लघु ज्वार कह देते हैं। तो अब स्प्रिंग ज्वार आप समझ चुके हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक अलाइनमेंट में होते हैं, अर्थात न्यू मून अथवा फुल मून की पोजीशन में, तब स्प्रिंग टाइड आती है, उच्च ज्वार आता है, जिसमें जल का स्तर थोड़ा सामान्य ज्वार की अपेक्षा कुछ उठा हुआ रहता है। नीप टाइड अर्थात लघु ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, ये 90 डिग्री का कोण है, तो चंद्रमा और जो सूर्य है वो अलग अलग जगहों पे अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जिससे कि जो चंद्रमा, जिस जगह पे चंद्रमा के सामने का जो हिस्सा होता है वहां पे जल का लेवल उतना ऊंचा नहीं होता जितना सामान्य दिनों में अथवा उच्च ज्वार में होता है, इसलिए इसको लघु ज्वार कह दिया जाता है। आइए अब जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। What is tide? Tides are regular rise and fall of sea level caused by gravitational interaction among Earth, Moon and Sun. पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल में आपस में जो अभिक्रिया हो रही है उसके कारण जो पानी का जो स्तर है समुद्र का, वो जो ऊपर उठता और बढ़ता है उसको हम टाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज्वार। और एम को कहते हैं भाटा। भाटा मतलब अवनति, मतलब नीचे गिरना। द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच टाइड लेवल फॉल्स। अब है क्या कि जब पृथ्वी पर मान लीजिए चंद्रमा इस जगह पे है तो यहाँ पे टाइड आएगा, फिर कुछ देर में यहाँ पे आएगा, कुछ देर में यहाँ पे आएगा, तो जब चंद्रमा आगे खिसकता रहेगा तो पिछला वाला जो जल है वो वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है कि जब कोई शोर बना हुआ है, मान लीजिए कोई समुद्र का तल है ऐसे, और यहाँ पे मान लीजिए ये सामान्य है, नॉर्मल सी लेवल, और ये है टाइडल सी लेवल। तो जब चंद्रमा इसके सामने से हट जाएगा तो पानी धीरे धीरे वापस भागेगा किधर? समुद्र की ओर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। वाटर फ्लोज बैकवर्ड टुवर्ड ओशन। जब जल वापस भागता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसके कारण क्या है। कारण वैसे तो हम चित्र में डिस्कस कर चुके हैं। मून्स ग्रेविटी पुल्स ऑन अर्थ वाटर क्रिएटिंग अ बल्ज, इसी बल्ज को हाई टाइड कहते हैं, ऑन द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द मून, और उसी तरह का एक बल्ज उस तरफ निकलता है जिधर मून के अपोजिट साइड होता है। मतलब जिस तरफ मून होगा उधर भी बल्ज निकलेगा और दूसरी तरफ भी बल्ज निकलेगा। इसको हम क्या कहेंगे? टाइड कहेंगे। किसके प्रभाव से निकला? मून के प्रभाव से निकला। क्यों निकला?
क्योंकि ग्रेविटी के कारण निकला और दोनों तरफ निकलेगा। दूसरा कारण देखिए, सन ऑल्सो इफेक्ट्स टाइडल थ्रो इम्पैक्ट लेस देन मून। जो ये सूर्य है वो भी अपना टाइडल इम्पैक्ट डालेगा। कहां पे डालेगा? सागर के पानी पे वो, लेकिन उसका प्रभाव चंद्रमा की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा दूरी पे है, चंद्रमा कम दूरी पे है। और जब सन और मून एक साथ अलाइन कर जाएंगे, दे एम्पलीफाई ईच अदर्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट। और जब वही मैंने बताया कि एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो वो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण उनमें जुड़ जाएगा और टाइडल इफेक्ट भी तेज हो जाएगा। तो जिस पानी पर सूर्य प्रभाव डालेगा उसे हम कहते हैं सोलर टाइड, और जिस पानी पे चंद्रमा अपना प्रभाव डालेगा ज्वार बनाने के लिए उसे हम कहते हैं लूनर टाइड। तो लूनर टाइड और अगर सोलर टाइड में कभी अंतर आता है तो आप समझ जाएंगे। एक और चित्र है, इसे ध्यान से देखिए। ये सूर्य है और इसने अपना प्रभाव डाला, ये मून है, ये सन है। अब देखिए, सूर्य जो कि दूर है इसलिए वो केवल इतने स्तर के पानी को उठा पाया, और मून पास में है तो उसने थोड़ा और पानी को ऊपर उठा दिया। ऐसे ही दो अंतर इधर भी बल्ज दिखाई देंगे, और जब मून इधर आ जाएगा तब भी वही प्रक्रिया होगी। ये हो गया अमावस्या को और ये होगी पूर्णिमा को। अमावस्या और पूर्णिमा से कंफ्यूज मत होइएगा। ज्वार भाटा समुद्र में रोज आता है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन हाई टाइड होती है। हाई टाइड अर्थात स्प्रिंग टाइड, अर्थात उच्च ज्वार। ये तीनों नाम जब न्यू मून डे और फुल मून डे होगा उस दिन जो टाइड आएगी उसको हाई टाइड, स्प्रिंग टाइड, उच्च ज्वार, कुछ भी जो कहना चाहिए कह लीजिए। ठीक है। अब अगला चित्र देखते हैं नीचे का। और जब ये फर्स्ट क्वार्टर मून होगा, फर्स्ट क्वार्टर मून या थर्ड क्वार्टर मून, अर्थात चंद्रमा आधा चमक रहा होगा, हाफ, अर्धचंद्र, तो तब जो सन की ग्रेविटी होगी वो यहाँ पे पानी को बढ़ाएगी, और जो मून की ग्रेविटी है वो इधर पानी को बढ़ाएगी और पानी बट जाएगा। अभी दोनों का जुड़ा प्रभाव था, अब पानी बट गया तो चंद्रमा का पानी पहले के बराबर पानी नहीं उठा पाएगा, और सूर्य का तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण थोड़ा ही उठा पाएगा। तो इसको कह देंगे सोलर टाइड, और जो चंद्रमा की तरफ होगा उसे कह देंगे लूनर टाइड। यहाँ भी सोलर और लूनर है, लेकिन वो पानी तो एक ही है इसलिए अलग अलग दिखता नहीं है। तो इसको हम कह देंगे नीप टाइड, अर्थात लघु ज्वार। इसको बृहद ज्वार भी कहते हैं। स्प्रिंग ज्वार, बृहद ज्वार, हाई टाइड, उच्च ज्वार, ये सब इसके नाम हैं। नीप टाइड और लघु ज्वार इसके नाम है। चलिए, अब ये टाइड के प्रकार हैं। हाई टाइड मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट लेवल रीच सी वाटर ऑन द शोर अपरिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ फेसिंग द मून एंड अपोजिट साइड। चंद्रमा जिस तरफ उदय हुआ है, चंद्रमा जिस तरफ ऊपर है आसमान में, उस तरफ जो पानी का मैक्सिमम लेवल होगा, किसी समय तो मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे उठेगा, फिर धीरे धीरे उतरेगा पानी, तो जिस जो मैक्सिमम लेवल होगा उसे हाई टाइड कहेंगे। जब वो लो, सबसे नीचे की पोजीशन पे आ जाएगा बिटवीन द हाई टाइड बल्जेस, तो उसे लो टाइड कहेंगे, ज्वार और भाटा। स्प्रिंग टाइड मैंने अभी आपको बताया कि जब फुल मून डे या न्यू मून फेज होगा उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों का कंबाइंड जो ग्रेविटी है वो सी लेवल को नॉर्मल डेज की अपेक्षा ज्यादा ऊपर उठा देगी। इसे स्प्रिंग टाइड, बसंत ज्वार, बृहद ज्वार ये सब कहते हैं। फिर आपका हो गया नीप टाइड, लघु ज्वार अथवा नीप टाइड। तो जब फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर मून फेज होगा, अर्थात
सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों 90 डिग्री के राइट एंगल पे होंगे तो सूर्य अलग प्रभाव डालेगा, चंद्रमा अलग प्रभाव डालेगा, दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। लेकिन चूंकि मून का नजदीक है, उसका ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए जिधर मून होगा उधर पानी ज्यादा उठा हुआ दिखाई देगा। इसे माइल्डर टाइड्स मतलब तुलनात्मक रूप से मध्यम ज्वार कहेंगे। अब एक और नए तरह का ज्वार है फ्लड टाइड्स। जब होता क्या है कि पानी का लेवल बढ़ता है, तो मान लीजिए ये समुद्र का जो है शोर है, बीच है, तो पहले पानी यहाँ तक था और जब वो लहरें आती थी तो यहाँ तक चला जाता था, जाता जाता यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब टाइड आएगा और लहर बढ़ेगी तो नॉर्मल यहाँ तक पानी जाएगा और जब उसमें और लहरें आएंगी तो यहाँ तक चला जाएगा। अर्थात नॉर्मल यहाँ तक था पानी, अब काफी दूर तक पानी जाने लगेगा। आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर अंदर तक पानी चला जाता है और वहां पर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनमें वो समुद्र का पानी भर जाता है। तो इसी को हम फ्लड टाइड कहते हैं, बाढ़ आ जाती है। तो समुद्र के किनारे 1, 2, 3 किलोमीटर तक रहना संभव नहीं हो पाता क्योंकि रात में पानी चढ़ जाता है, दिन में उतर जाता है। टाइडल साइकिल अर्थात ज्वार चक्र। ज्वार चक्र हर 24 घंटे 50 मिनट पे ज्वार साइकिल आता है, दिन में 2 बार। क्यों दिन में 2 बार आता है? क्योंकि चंद्रमा जो है एक बार इधर से लगाएगा दिन में, तो एक बार इधर से लगाएगा। जब पृथ्वी घूमेगी तो 24 घंटे में अपना दिन पूरा करेगी ना, तो एक बार जब पृथ्वी घूम के इधर आएगी फिर घूम के उधर जाएगी। और ये 50 मिनट इसलिए क्योंकि जो चंद्रमा है वो प्रतिदिन 50 मिनट देर से उगता है, इसलिए ये 24 घंटे 50 मिनट में 2 बार उच्च ज्वार और निम्न जो एब है अर्थात भाटा है वो आता है। इसे कहते हैं सेमी डायurnal टाइड। याद रखिएगा, सेमी डायurnal टाइड्स, 2 लो टाइड्स और 2 हाई टाइड्स, इसी को हम टाइडल साइकिल कहते हैं। लेकिन विश्व में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर केवल एक 1 हाई एंड 1 लो टाइड ईच डे आती है, इसे डायurnal टाइड कहते हैं। ये सब हम तब पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइड: कोस्टल शेप, सी फ्लोर, टोपोग्राफी, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इन्फ्लुएंस टाइडल रेंज। अब जो चंद्रमा है वो इक्वेटर के सामने रहता है तो वहां पर ज्यादा बल लगाता है, और जब ऊपर जाते हैं तो दूरी बढ़ जाती है तो टाइड भी छोटी आती है। कोस्टल शेप कैसा है? अगर मान लीजिए कोस्टल शेप खड़ी कगार है तो जल थोड़ा सा ही ऊपर उठेगा, लेकिन अगर काफी फ्लैट है तो थोड़ा सा भी अगर जल का स्तर उठेगा तो 2-2 किलोमीटर तक पानी अंदर चला जाएगा। सी का फ्लोर कैसा है, इन सब चीजों पे निर्भर करता है। दूसरी बात, वेदर कंडीशन। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, जो सागरीय पवने हैं, वो सागर के जल को एक तो टाइड के कारण ऊपर ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, और जो स्ट्रॉन्ग जो सागरीय पवने हैं वो और अंदर तक भेज देंगी। स्टॉर्म, कोई तूफान तो नहीं आया, तूफान टाइड्स को और भयावह कर देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सब चीजों के कारण भी जो ये ज्वार और भाटा होते हैं इन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये ज्वार भाटा में बस इतना ही है। और ज्वार भाटा का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या है? तो ज्वार भाटा का हमारे जीवन पे ये प्रभाव पड़ता है कि जो हमारे समुद्री जहाज हैं, जब भाटा होता है तो वो समुद्र में दूर ही पहुंच पाते हैं, लेकिन जब ज्वार आता है और पानी आगे तक आता है तो बड़े बड़े जहाज और बड़ी बड़ी नावें जो काफी अंदर तक आ जाते हैं और अपना सामान उतार पाते हैं और वापस चले जाते हैं। इसके अलावा जब पानी आ जाता है अंदर, तो मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं वहाँ झील बन जाती है, उन झीलों में वाटर एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स ये सब होता है। अब अगर पथरीली टोपोग्राफी है समुद्र की तो वहां पर वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो सकते हैं,
जो वो लहरें बहुत ज़्यादा होती हैं, चट्टानों से टकराने का डर होता है जंप करने पे। लेकिन जब वो इधर आ जाती है सूअर की तरफ, तो उसी जगह पे गहराई बढ़ जाती है और जो पत्थरों से टकराने का डर है वो समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सी सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो पूरी तरह से टाइड्स पर डिपेंडेंट है। बड़े बड़े मैदान होते हैं, जब टाइड्स आती है तो वहां पे उन्होंने मेड़ बना रखी होती है। जब ज्वार का पानी समुद्र का ऊपर उठता है तो उन मेड़ों को अच्छा जो जो उन्होंने बंधे बनाए हैं उनको पार करके दूसरी तरफ पानी चला जाता है, और जब अगले दिन ज्वार उतरता है तो वो पानी वहीं रह जाता है, और सूरज के जो गर्मी है उसके कारण वो जो जल है, जो पानी है, वो इवोपरेट हो जाता है, और समुद्र का जो नमक है, जो लवण है, वो वहीं पे क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिसको हम और आप अपने घर में समुद्री नमक के रूप में या सफ़ेद नमक के रूप में खाते हैं अपने डेली यूज में। तो ये सब इसके काफ़ी जो व्यापारिक और व्यवसायिक यूज है टाइड के, हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है ज्वार भाटा, इसलिए इसको ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में शामिल किया गया है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये जो लेक्चर है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।